सुंदर नाम का एक आदमी था जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बहुत साल पहले गुजर गए थे। सुंदर अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और उनका खूब ध्यान रखता था। बेटा सुंदर, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। तूने कोई लड़की वड़की पसंद करी हो तो अभी से बता दे। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए लड़की तो तुम ही ढूंढोगी, मैं अपने आप कैसे लड़की पसंद कर सकता हूँ? मेरा राजा बेटा, इसीलिए तो तू मेरा सोना बेटा है, कभी मेरे खिलाफ नहीं जाता। माँ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? तो मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा तो किसका मानूंगा? सुंदर की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पसंद की एक लड़की से सुंदर की शादी करवा देती है। बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। और हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी पोते का मुंह देखना है, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहें। लेकिन जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। कई साल बीत जाते हैं मगर सुंदर की पत्नी मेघा गर्भवती नहीं होती। कैसी कल हुई है रे तू? इतने साल हो गए, अभी तक तूने इस घर को बच्चा नहीं दिया। अरे मैं क्या बिना अपने पोते का मुंह देखे मर जाऊं? जी, इसमें मेरी क्या गलती है भला? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरी गोद सुनी ना रहे, मगर ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है। हाँ माँ, इसमें मेघा का क्या ही कसूर है? ये तो हमारी किस्मत है। तुम इसे बेवजह ताने क्यों मारती हो? सुंदर को अपनी पत्नी की तरफ ऐसे पक्ष लेते देख उसकी माँ का खून खौल जाता है और वो गुस्से में मेघा को एक झापड़ मार देती है। ये देखकर सुंदर भी दंग रह जाता है। करमजली, तेरे कारण आज मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे ने पहली बार मुझे जवाब दिया है। एक तो तुम माँ नहीं बन सकती, ऊपर से मेरे बेटे को मेरे खिलाफ फड़का रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। चुप, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। 10 साल हो गए इस घर में बच्चा नहीं आया। तुझे इतने डॉक्टरों को दिखाया मगर फिर भी कोई फायदा नहीं, इसलिए अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। दूसरी शादी की बात सुनकर तो सुंदर और मेघा के होश ही उड़ गए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। इतना कहकर गुस्से में सुंदर की माँ वहां से चली जाती है। सुंदर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मेघा, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं जी, माँ जी जैसा कहती हैं वैसा कर दीजिए, वरना इस घर में हर रोज महाभारत होगी और शायद आपकी दूसरी पत्नी आपको बच्चे का सुख भी दे सके जो मैं नहीं दे पाई। अपनी माँ की जिद से मजबूर होकर सुंदर दूसरी शादी कर लेता है और घर में सुनैना नाम की नई बहू आ जाती है। वाह वाह, मेरी नई बहू तो एकदम चांद जैसी है, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। मैं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी भी हूँ माँ जी। अरे गुण की क्या बात है, घर के सारे काम काज के लिए तो ये है ना मेरी बड़ी बहू। तू तो बस मुझे एक पोता दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेघा को अपनी सास की ये बात कुछ बुरी भी लगती है मगर वो नजरअंदाज कर देती है। सुंदर अब 2 पत्नियों के साथ रहने लगा था। उसकी यही कोशिश थी कि घर में सुख शांति बनी रहे। देखो मेघा और सुनैना, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम दोनों में अनबन हो, इसलिए प्यार से रहना। आप इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैं और दीदी प्यार से ही रहेंगे और भगवान ने चाहा तो घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा, फिर हम सब हमेशा खुश रहेंगे। सुंदर का पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि अब उनके घर में बच्चा आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 10 साल और बीत गए और सुनैना मां नहीं बन पाई। इस कारण से सास का व्यवहार दोनों बहुओं के लिए बहुत खराब हो गया। ओफो, कैसी कलमुही औरतें हो तुम दोनों। अरे मेरे ही बेटे की किस्मत में ऐसी पत्नियां क्यों लिखी है ऊपर वाले ने? हम क्या करें माँ जी, क्या हम नहीं चाहते कि घर में बच्चा आए, लेकिन ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा तो फिर क्या करें? माँ जी, मैं तो कहती हूँ हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। मेघा की बात सुनकर उसकी सास गुस्से से लाल हो गई और अब वो और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगी। अरे नास पिटी, तू क्या नाप शनाप बक रही है? भला किसी और की औलाद को हम क्यों गोद लेंगे? तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? चलो यहाँ से दीदी, इनसे तो बात करना ही बेकार है, हर समय बस हम लोगों को सुनाती रहती हैं। सुनैना अपने साथ मेघा को भी लेकर चली जाती है, लेकिन सुंदर की माँ बहुत परेशान थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए पड़ोसन के घर जाती है। कैसी हो बहन, बड़े दिनों बाद आई? अरे कैसी होंगी, जिसके घर में ऐसी बहुएं हैं वो और कैसा होगा बहन? हाँ, 2 बहुएं होते हुए भी तुम्हारा घर बच्चे से सुना है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या बताऊं, न जाने कब हमारे दिन फिरेंगे। पड़ोसन कुछ कहती उसके पहले ही उसके घर से मीनल नाम की एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे मगर उसका चेहरा बहुत चमक रहा था।
अरे मीनल, सारा काम हो गया? जी हाँ, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है ना। ठीक है बेटा, कल समय से आ जाना। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई, मगर सुंदर की माँ उसे देखती रह गई। अरे ये लड़की कौन थी? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। अरे मेरे बेटे के दफ्तर में जो ड्राइवर था ना, उसकी लड़की है। इसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और पिता का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया। अब इसका चाचा इसे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कह रहा था या तो किराया दो या घर खाली करो, तो मेरा बेटा इसे यहाँ ले आया। ये हमारे यहाँ खाना बनाने का काम करती है। सुंदर की माँ ने ये सुनकर झट से बोला, तो क्या इसका चाचा इसकी शादी कराएगा? अरे वो तो यही चाहता है कि उसके सर से बोझ हल्का हो, इसीलिए तो इस बेचारे को इतना तंग कर रहा है। तो बस मेरे बेटे सुंदर से इसकी शादी करवा दो। ये सुनकर पड़ोसन भी हैरान हो गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी पहले से ही 2 बहुएं हैं, अब ये तीसरी शादी? अरे बहुएं तो है, मगर घर में बच्चा नहीं है ना, और 20 साल हो गए। अब मेरी कितनी ही जिंदगी बची है। अगर मैं बिना अपने पोते का मुंह देखे मर गई तो मेरी आत्मा हमेशा भटकेगी। पड़ोसन भी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। सुंदर की माँ ने फिर से एक बार जिद करके सुंदर की तीसरी बार शादी करवा दी। मीनल के हालात भी ऐसे थे कि वो शादी के लिए मना नहीं कर पाई। बहू मीनल, अब तो इस घर में आ गई है तो मेरी उम्मीदें वापस लौट आई है। मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। बस मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। जी माँ जी। मीनल को अपनी सास की बात बहुत अजीब लगती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। वो फिर भी इस बात से खुश थी कि उसे एक परिवार मिल गया था। शादी के बाद कुछ ही दिन में वो मेघा और सुनैना से दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है। जब मेघा सुनैना रसोई में खाना बना रही थी तब, मेघा दीदी, सुनैना दीदी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी रसोई बनानी आती है। अच्छा ठीक है, ये लो, फिर ये काम तुम ही कर लो। लेकिन जैसे ही मीनल मेघा की जगह खाना बनाने जाती है, अचानक से उसको अपनी तबीयत खराब लगती है और वो उल्टियां करने लगती है। अरे ये क्या, इसे अचानक से उल्टियां क्यों होने लगी? सुनैना, कहीं ये माँ तो नहीं बनने वाली? तभी वहां पर तीनों की सासू माँ आ जाती है और मीनल को उल्टियां करते हुए देखकर कहती है, मीनल क्या हुआ तुझे? क्या कोई खुशखबरी है? अपनी सासू माँ की बात सुनकर मीनल मुस्कुरा देती है। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर हमें एक बार शाम को डॉक्टर के पास जाकर भी देख लेना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि खुशखबरी है। वाह वाह वाह, आखिरकार इस आंगन में बच्चे की किलकारियां सुनने को मिलेगी। अपनी सासू माँ को इतना खुश होते हुए देखकर मीनल भी बहुत खुश होती है, मगर मेघा और सुनैना इतनी खुश नहीं थी। मेघा दीदी, आपको क्या लगता है, ये मीनल सच में माँ बनने वाली है क्या? मेघा कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं सुनैना, मगर ऐसा हो तो अच्छी बात है ना। यही तो हम सबको चाहिए था। शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही मीनल अपने पति सुंदर के साथ डॉक्टर के पास जाती है और फिर ये बात पक्की हो जाती है कि वो वाकई में गर्भवती थी। आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। पूरे 20 साल लगे मेरी इच्छा पूरी होने में। अरे इस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मीनल, तुम अब अपना बहुत ध्यान रखना। अरे तुम ही क्यों, हम सब तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। आखिरकार तुम्हारे ही कारण हमारे घर में खुशियां आने वाली है। सब खुश थे, लेकिन इस खुशखबरी के बाद से सुंदर की माँ का व्यवहार दोनों बड़ी बहुओं के लिए एकदम बदल जाता है। मेरी प्यारी बहू मीनल, तू जानती नहीं तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज से तो इस घर का कोई काम नहीं करेगी, समझी? अरे तुझे तो अपने कमरे से निकलने की भी जरूरत नहीं है। तुझे जो खाना है सुनैना और मेघा को बोल देना, वो तुरंत तुझे बनाकर देगी, समझी? अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, अभी तो मैं खुद भी ये सब काम कर सकती हूँ। अभी तो शुरू के दिन है। हाँ माँ, मीनल अभी सब कर सकती है और डॉक्टर ने भी यही कहा है, उसके लिए चलते फिरते रहना अच्छा है। नहीं, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? और हाँ, मैं अभी मिठाई की दुकान से 10 किलो लड्डू लेकर आती हूँ, पड़ोसियों में बांटना भी तो है। इतना कहकर खुशी में सुंदर की माँ मिठाई लेने चली जाती है, मगर सुनैना और मेघा को उनकी सास का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से उनकी खुशी गायब हो गई। अंदर ही अंदर उन्हें जलन हो रही थी और बुरा लग रहा था। मेघा, सुनैना, तुम्हें मीनल की पसंद का खाना बनाना है और उसके कमरे में ले जाकर देना है, और जब वो खा ले तो उसके झूठे बर्तन भी उठाकर ले आना। याद रखना, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सास रसोई से बाहर चली गई। सुनैना कुढ़ते हुए कहती है, देखती हो दीदी, कैसे इस मीनल की इतनी सेवा हो रही है, हम क्या इसकी नौकरानियां हैं? सही कहा सुनैना, ऐसा लग रहा है कि हम इसकी कोई नौकरानियां हैं। सारा काम हम करें और ये आराम करे। सही कहती हो दीदी, मुझे तो इस मीनल को देख देख कर गुस्सा आता है। पर हम कर भी क्या सकते हैं, इस घर में माँ जी के आगे हमारी चलती भी कहाँ है। दोनों बहुएं दांत पीसती रह जाती है।
उधर कुछ ही दिन में सास मीनल का ख्याल एकदम राजकुमारियों की तरह रखने लगती है। एक दिन, मीनल मेरी बच्ची उठ गई? अरे तू रसोई की तरफ क्यों जा रही है? वो माँ जी, मैं चाय बनाने जा रही थी। क्या? तू क्यों बनाएगी चाय? ये दोनों बहुएं मर गई है क्या? सुना ना मेघा, कहाँ हो? घर में हो कि नहीं? माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ते हुए वहां आती है। क्या हुआ माँ जी, आप हमें ऐसे क्यों बुला रही है? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों वहां अपने कमरे में आराम कर रही हो और यहाँ मिनल खुद चाय बनाने जा रही थी। तो क्या हो गया माँ जी, खुद चाय बना लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा भला? मेघा की इस बात से सास को बहुत गुस्सा आता है। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है मेघा, मीनल गर्भवती है, इस समय तुम दोनों को उसका ख्याल रखना चाहिए और तुम दोनों ऐसी बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? ये सब देखकर मीनल कहती है, माँ जी छोड़िए ना, मैं ठीक हूँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं खुद बना लूंगी चाय, इसमें क्या है, थोड़ा ही तो काम करना है। लेकिन सासू माँ मीनल को रोक देती है और गुस्से में मेघा से कहती है, मेघा तू मीनल के लिए चाय बनाने जाती है या नहीं? अगर तुम दोनों इसके साथ इसी तरह का बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी, फिर सड़ते रहना वहीं पर। ऐसे भी तुम किसी काम की तो हो नहीं, एक बच्चा तक नहीं दे पाई इस घर को। ये सुनकर मेघा और सुनैना को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। मेघा गुस्से में मीनल को धक्का मारते हुए रसोई में चाय बनाने चली जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? चल अंदर चल, आराम कर, अभी चाय तेरे कमरे में पहुंच जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। मीनल को भी मेघा और सुनैना के लिए बुरा तो लगता था, मगर अपनी सास के आगे वो कुछ कह नहीं पाती थी। अब इस सब के चक्कर में दोनों बड़ी बहुएं मीनल से नफरत करने लगती है, और सिर्फ मीनल ही नहीं, मीनल के बच्चे से भी। मुझे तब मीनल फूटी आंख नहीं बारी। हाँ दीदी, इससे तो अच्छा होता कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाती, कम से कम हमारी जिंदगी इतनी बेकार तो ना होती। तो ठीक है ना, हम अभी भी उसे माँ बनने से रोक तो सकते हैं। मेघा की बात सुनकर सुनैना तुरंत समझ गई। दोनों ही मन मीनल के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की ठान लेती हैं, और उनके मन में मीनल के लिए नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अब सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन, चलो माँ, आपको मंदिर जाना था ना, आज मेरी छुट्टी है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा। सुनो तुम दोनों, मीनल ऊपर सो रही है, जैसे ही वो उठे उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले जाना, और ध्यान रखना उसका आखिरी महीना चल रहा है। हाँ, उसका जरा ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा है कि इस महीने कभी भी डिलीवरी हो सकती है, हम बस जल्दी ही लौट आएंगे। हाँ, आप दोनों आराम से जाइए और अच्छे से मंदिर होकर आइए, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। सुनैना और मेघा के लिए इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं आने वाला था। जैसे ही सुंदर उसकी माँ घर से निकले, मेघा ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सुनैना ने सीढ़ियों पर साबुन का पानी फैला दिया। अब बस कभी भी मीनल नीचे आती होगी, हमें उसका इंतजार करना है। हाँ, आज इसके और इसके बच्चे की नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा और हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। मेघा और सुनैना इंतजार करने लगी। तभी मीनल सीढ़ियों पे आ गई। अरे सुनैना दीदी, मेघा दीदी, आप दोनों ऐसा क्यों खड़ी हैं? सुंदर जी और माँ जी कहाँ हैं? मीनल कुछ भी कहती है इससे पहले उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। मेरा बच्चा, सुनैना दीदी, मेघा दीदी, मदद करो। मीनल चीखती रही, लेकिन दोनों में से एक ने भी उसे नहीं उठाया। हम क्यों करें तेरी मदद? ताकि तेरा ये बच्चा जन्म ले और फिर हम इस घर की हमेशा के लिए नौकरानियां बन जाए। तुम्हारे आने से पहले हम इतने ताने सुनते थे, मगर शान से रहते थे, मगर अब तो जिल्लत भरी जिंदगी हो गई है हमारी। ऊपर से माँ जी हमें बात बात पर मायके भगाने की धमकी देती हैं। मगर मैं तो खुद ये सब नहीं चाहती थी, ये माँ जी की नादानी थी। अभी इस सब का वक्त नहीं है दीदी, मुझे हॉस्पिटल चलो वरना इस बच्चे को कुछ हो जाएगा। मीनल के लाख कहने पर भी मेघा और सुनैना अपनी जगह से हिली नहीं। लेकिन तभी अचानक से सुंदर और उसकी माँ वापस आ गए। मीनल को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। नहीं, ये क्या हुआ मीनल? सुंदर ने जल्दी से जाकर मीनल को उठाया और उसे सीधा अस्पताल ले गया। हालात ऐसे थे कि मेघा और सुनैना से कोई सवाल जवाब ही नहीं किया गया। सबका ध्यान बस इस बात पर था कि जल्दी से डॉक्टर बाहर आए और मीनल की खुशखबरी दे। आपकी बहू अब खतरे से बाहर है और आपके घर बेटा हुआ है, बधाई हो। डॉक्टर की बात सुनकर सुंदर और उसकी माँ बहुत खुश हुए। मेघा और सुनैना की बोलती बंद हो गई। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अब तो मीनल उन्हें पक्का घर से निकलवा देगी। अब क्या होगा दीदी? अब तो हमारी खैर नहीं। मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती हूँ, वरना माँ जी धक्के मार मार के बाहर निकालेगी। चुप कर, अंदर चलकर देखते हैं क्या होता है। मेघा सुनैना को जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ पर मीनल थी। मीनल के बगल में उसका बेटा था, जो कि बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था।
हाय मेरा बच्चा, मेरा पोता आ गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। 20 साल बाद घर में चिराग आ गया। मीनल ने मेघा और सुनैना की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारी बड़ी माँ और मझली माँ, और मैं तुम्हारी छोटी माँ। मीनल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुओं के होश उड़ गए। उन्हें अपनी ऐसी हरकत के बाद भी मीनल से इतनी विनम्रता की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद सास और सुंदर डॉक्टर से मिलने बाहर गए। तभी हिम्मत करके मेघा बोली, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं मीनल? क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलती आप लोगों की नहीं थी, गलती माँ जी की थी। उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आखिर आप भी तो इंसान हैं। लेकिन आप घबराइए मत, ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। हम दोनों इससे मिलकर माँ का प्यार देंगे। मीनल सबसे छोटी थी, लेकिन उसके मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हुई। हमें माफ कर दो मीनल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ मीनल, तुम उम्र में हमसे छोटी हो, मगर तुम्हारी सोच हमसे बहुत बड़ी है। हमें माफ कर दो। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। अब आइए अपने बच्चे से मिलिए। दोनों बहुओं ने बच्चे को खूब प्यार किया और अब उनका परिवार पूरा हो गया। इसके बाद सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।